देखिए, चाहे आप सफल हो जाएँ या फिर असफल, लोग आपको परेशान करना कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप असफल हैं, तो आपकी बुराई करेंगे और अगर आप सफल हो गए, तो आपसे लोग जलने लगेंगे। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी ज़िंदगी में, इस चीज़ को इग्नोर करना सीखिए। अपने काम में मगन रहिए, अपने प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए। देखिए, आज है 1 मई यानी कि नए महीने की शुरुआत आज हो रही है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है मई के महीने में। देखिए, आज 1 मई की वीडियो में जो है, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, सबको हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। और देखिए बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं सर महीना ख़त्म हो और पूरे महीने का एक वीडियो मिल जाए जिसमें रिवीजन हो जाए। तो देखिए वो रिवीजन वाला यानी कि मंथली करंट अफेयर का जो वीडियो था अप्रैल महीने का वो लोड हो चुका है। कल शाम को मैंने उसको जो है 5 बजे अपलोड किया था। तो आप उसको देख के पूरे महीने का रिवीजन कर सकते हैं। वो उसका पार्ट 1 था जिसमें 150 प्रश्न आपके रिवीजन हो जाएंगे। बाकी पार्ट 2 भी मैं उसको कल अपलोड करूँगा। आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तो कल शाम तक जो है आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किसे व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए जो आपका व्हिटली गोल्ड अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है चारू दत्त मिश्रा को। देखिए जो आपके डॉक्टर चारू दत्त मिश्रा हैं ये मैसूरू स्थित नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के सह संस्थापक और स्रो लेपर ट्रस्ट के कार्यकारी निदेशक हैं। और मिश्रा जी को भी हाल ही में लंदन की जो रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी है तो वहाँ पर ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये उनका मतलब पहली बार पुरस्कार नहीं है। देखिए इससे पहले भी ये पुरस्कार जो है 2005 में प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इनका दूसरा व्हिटली फंड फॉर नेचर अवार्ड है। इसके पहले 2005 में पाए थे ये और अब 2022 में इनको यानी कि चारू दत्त मिश्रा को व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय को ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है इंडीफी टेक्नोलॉजीज इसका सलाहकार बनाया गया है। तो देखिए भारत के बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी बन चुके हैं रजनीश कुमार, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो इनको भी हाल ही में जो है एक कंपनी है इंडीफी टेक्नोलॉजी इसका सलाहकार बनाया गया है। और वर्तमान में ये कई सारे कंपनियों के सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो कि रजनीश कुमार हैं ये वर्तमान में एच एस बी सी एशिया पैसिफिक, एल एन टी इन्फोटेक, हीरो मोटर कार्प और भारत पे के बोर्ड में जो है ये शामिल है सलाहकार के रूप में। तो एक और कंपनी में सलाहकार के रूप में ये काम करेंगे। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और इनको कई सारे जो है जॉब ऑफर हो रहे हैं। तो अगर आपके अंदर भी टैलेंट होगा तो आपको भी जो है ऐसे ही प्रोग्रेस मिलेगी। देखिए इनकी कहानी आपको मैं 2 लाइन में बताऊंगा। रजनीश कुमार जो है ये बैंक पीओ के रूप में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्होंने जॉब स्टार्ट की थी। और पीओ के रूप में कार्य करते करते यानी कि छोटी सी पोस्ट से जो है ये प्रोग्रेस करते करते एक दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन बन गए। फिर बाद में कार्यकाल समाप्त हुआ, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में इसको जो है इनको देखिए उसके बोर्ड में शामिल किया गया या फिर सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो आप भी मेहनत करिए। हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत छोटी सी चिनगारी से होती है, ठीक है। तो पहले छोटे से स्टार्ट कीजिए, आगे बहुत बड़े बनेंगे आप। देखिए जो ये कंपनी है इंडीफी टेक्नोलॉजी, अब इसमें जो है नियुक्त होने के बाद जो रजनीश कुमार हैं ये बतौर सलाहकार कंपनी का जो की विकास रणनीति पर प्रबंधन के साथ जुड़ेंगे और वित्तीय सेवा क्षेत्र में मार्गदर्शन देंगे। अगला प्रश्न है कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो देखिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। देखिए महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित किया है। देखिए महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो इसकी राजधानी है मुंबई और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 2022 कब मनाया गया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 2022 को हमने 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया है। और 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस की थीम है अंतर्राष्ट्रीय जैज ए कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी, यानी कि अकाल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी जो है ये थीम है अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस की। देखिए जैज है क्या, आप जब भी मोबाइल में देखते होंगे सेटिंग करते होंगे इसका जो MP3 प्लेयर है उसमें जो है एक जैज का ऑप्शन आता होगा। तो ये म्यूज़िक का एक फॉर्मेट है। जैज जो है इसका संगीत रूप जो है यानी कि इस म्यूज़िक का फॉर्मेट अफ्रीकी अमेरिकियों के द्वारा जो है विकसित किया गया था। और ये यूरोपीय हार्मोनिक संरचना और अफ्रीकी लय दोनों से प्रभावित था। तो इस ट्यून यानी कि इस जैज नाम के ट्यून को किसने विकसित किया था, अफ्रीकी अमेरिकियों ने मिक्स करके, ठीक है, यूरोपीय हार्मोनिक संरचना को
और अफ्रीकी ट्यून को यानी कि अफ्रीकी लय को मिलाकर। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपनी बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राथमिकता निगरानी सूची में भारत, रूस और चीन को सूचीबद्ध किया? तो देखिए अभी हाल ही में जो अमेरिका है इसने जो है भारत को, रूस को और चीन को, इन तीनों देशों को अभी हाल ही में बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राथमिकता निगरानी सूची में जो है सूचीबद्ध किया है। और इसके अलावा जो संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि है यानी कि यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी अन्य देशों की सूची में अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया और वेनेजुएला शामिल हैं। अगला कि हाल ही में सलीम घोष का निधन हो गया, ये कौन थे? तो देखिए सलीम घोष एक फिल्म और टीवी अभिनेता थे। इन्होंने सन 1978 में फिल्म स्वर्ग नर्क से जो है अपने अभिनय की शुरुआत की थी। और उसके बाद उन्होंने चक्र 1981, सारांश 1984, मोहन जोशी हाजिर हों 1984 और कई अन्य फिल्मों में अभिनय किया था। और देखिए इन्होंने श्याम बेनेगल की टीवी सीरीज भारत एक खोज में राम कृष्ण और टीपू सुल्तान का भी जो है किरदार निभाया था। अगला कि हाल ही में किसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला? देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का। देखिए हाल ही में अटल सुरंग, जिसको आप अटल टनल कहते हैं अंग्रेजी में, इसको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है। देखिए जो अटल टनल है ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में निर्मित है और इस पुरस्कार के लिए 30 से अधिक अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को नामांकित किया गया था, जिसमें से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार अटल सुरंग को मिला। देखिए जो इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की जूरी है इसने वर्ष 2021 में इस रणनीतिक सुरंग को बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर एक्सीलेंट इन बिल्ड एनवायरनमेंट के रूप में चुना। अगला कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पशु चिकित्सा दिवस को हम अप्रैल महीने के आखिरी शनिवार को मनाते हैं। और इस साल अप्रैल महीने का आखिरी शनिवार 30 अप्रैल को पड़ा था, इसलिए हमने 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2022। और 2022 के लिए इसकी थीम थी पशु चिकित्सा के लचीलापन को मजबूत करना यानी कि स्ट्रेंथनिंग वेटरनिटी रेजिलेंस। अगला कि हाल ही में टाटा समूह ने एयर एशिया इंडिया का किस एयरलाइन कंपनी में विलय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो देखिए एयर एशिया इंडिया का विलय जो है एयर इंडिया में होने जा रहा है। इसकी विलय की प्रक्रिया अभी हाल ही में टाटा समूह ने शुरू कर दी है। देखिए टाटा समूह ने जनवरी 2022 में जो आपका एयर इंडिया है इसका अधिग्रहण किया था और अब एयर इंडिया घाटे में जो चल रही थी इसमें सुधार के लिए जो है प्रयासरत है टाटा समूह। और दिसंबर 2020 में टाटा समूह ने एयर एशिया इंडिया में अपनी हिस्सेदारी 67% कर दी थी, यानी कि एक तरीके से एयर एशिया इंडिया का मालिक हो गया था टाटा। तो अब ये क्या करेगा, एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया का विलय करके दोनों को जो है मजबूती प्रदान करेगा। अगला है कि स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? तो देखिए गगन का उपयोग करने वाली जो पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है ये आपकी है इंडिगो। देखिए जो भारतीय नागरिक उड्डयन है, ठीक है, इसके लिए एक बड़ी छलांग है। और देखिए एक मज़े की बात यह है कि अब तक केवल अमेरिका और जापान के पास ही अपना खुद का सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है। और ऐसा करने वाला यानी कि अपना खुद का सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम विकसित करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये भारत के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कि भारत ने जो है अपने गगन नाम के नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करके अभी हाल ही में एक विमान को लैंड कराया। देखिए जिस विमान को लैंड कराया था इसमें इसका नाम है ATR-72 विमान। और इसका एक तरीके से कहा जाए लैंडिंग जो है 27 अप्रैल को हुआ था सुबह राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर। तो डेट वाइज मैंने इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में एक भी पॉइंट अगर पूछ ले कि कब कहाँ पे कैसे क्या हुआ किस विमान को उतारा गया, तो सारी आफत और विपत यहाँ पे एक ही लाइन में कवर कर लिया मैंने। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया, बताइए। देखिए बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता है, कंजूसी मत किया करो, आप लोग लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। अगला है कि किस व्यक्ति को दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, बताइए। और अगला कि हाल ही में L&T ने हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया, बताइए। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में चुना गया है, बताइए।
नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए अपडेट का पहला प्रश्न है कि नेस्कॉम ने किसको 2022 से 23 के लिए चेयरमैन अपॉइंट किया है? तो देखिए व्यक्ति हैं कृष्णम रामानुजम। और दूसरा था कि साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगा था? तो ये 30 अप्रैल को लगा था। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के किस पूर्व कप्तान का बेंगलुरु में 81 साल की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए इनका नाम है एलवेरा ब्रिटो। और चौथा है कि हाल ही में किस देश ने पोलैंड बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने के लिए विफलता के कारण गैस की आपूर्ति रोक दी है? तो देखिए ये देश आपका रूस है। और पांचवा था कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक कर दिया है? तो देखिए इस योजना की कार्यावधि दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।